नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। नए सत्र की शुरुआत को लेकर आज मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो नए सत्र मतलब सीजीपीएससी 2024 को टारगेट करते हो और जितने भी एग्जाम आएंगे, चाहे व्यापम के हो या सीजीपीएससी के अन्य परीक्षाएं हो, सभी को टारगेट करते हुए हम आज से अपने इस नए सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी 2024 की शुरुआत कैसे करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, और एक तरीके से ये वीडियो होने वाला है प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को लेके पूरी तरीके से एनालिसिस विथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो शुरू से अपनी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, जो सीजीपीएससी की तैयारी को लेकर नए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, वो भी डेफिनेटली इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं। एक और बात, हमारे YouTube चैनल पर नए सत्र को लेकर वीडियो की शुरुआत भी होने वाली है, जिसमें करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और साथ ही साथ मेंस से रिलेटेड जो छात्र मेंस देना चाह रहे हैं, मेंस देने वाले हैं, उनके लिए फ्री वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को पता है, न्यूनतम शुल्क में आज़ाद सीजीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर हमारे द्वारा न्यूनतम शुल्क में आपकी परीक्षाओं से संबंधित समस्त कोर्स उपलब्ध है, जिसमें सुघर छत्तीसगढ़ सीरीज, समन्वित सीरीज पहले से उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे आप परचेज कर सकते हैं न्यूनतम शुल्क पे। मेंस को लेके एक सेपरेट बैच जल्द ही हम अनाउंस करने वाले हैं, जिसे जुड़ के आप मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। और एक कंबाइन कोर्स की भी घोषणा मैं जल्द से जल्द करूंगा, जिसमें ओवरऑल आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस के समस्त विषय कवर होने वाले हैं न्यूनतम शुल्क में, जैसा कि आपको पता है। चलिए, आज का ये सेशन होने वाला है वर्कशॉप सेशन नंबर 1, जिसमें आपको सीजीपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें और प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट एनालिसिस विथ मार्क्स कि कितने में कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरी एक समझ आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे सीजीपीएससी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। टारगेट सीजीपीएससी 2024। अब ये जो डेडिकेटेड वीडियो है सीजीपीएससी को लेकर है, क्योंकि सीजीपीएससी के सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, रणनीति की बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा ऐसे छात्र जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या सीजीपीएससी के अन्य किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम सभी तैयारी करने वाले छात्र सीजीपीएससी की परीक्षा, जो सिविल सर्विस की परीक्षा है, स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा, वो देते ही है। ठीक है, चलिए आइए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप अगर हम देखें, सबसे पहले पेपर नंबर 1 सामान्य अध्ययन का होता है। कितने अंक के होते हैं? 200। वैसे तो दोनों पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, दोनों 200 अंक के होते हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटा दिया जाता है आपको हल करने के लिए। इसके प्रश्न होते हैं 100। तो एक प्रश्न कितने का हो गया? 2 अंक का हो गया। करेक्ट, एक प्रश्न 2 अंक का, 100 प्रश्न हो गए, कुल मिला के 200 अंक। पेपर नंबर 1 की बात करें जो सामान्य अध्ययन का होता है। ठीक है, भाग 1 तथा भाग 2 से 50-50 प्रश्न। अब ये भाग 1 भाग 2 क्या है? किसी एक भाग में पूरा 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का रहेगा और दूसरे भाग में भारत के सामान्य अध्ययन का प्रश्न रहेगा, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, ये सारे सेक्शन आते हैं। तो ध्यान रखिए, 50 प्रश्न अकेला छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर और एक पूरा 50 क्वेश्चन का भाग जो है वो भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों को मिलाकर। ठीक, तो जैसे मैंने कहा, भाग 1 सामान्य अध्ययन किसका? भारत का। ठीक है, भारत का। और दूसरा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का 50 प्रश्न, 50-50 प्रश्न हो गए, 100 प्रश्न। क्लियर? तो देखिए, सामान्य अध्ययन में अकेला वेटेज छत्तीसगढ़ का 50 प्रश्न का है। तो छत्तीसगढ़ विषय जो है हमारा, उसको हम बिल्कुल भी कम लेके नहीं चल सकते। कम लेके बोलने का मतलब है ऐसा, उसकी तैयारी ऐसे सुपरफिशियल वे में करके काम नहीं चलेगा, उसको पूरा डेप्थ में और बहुत सारे सोर्सेस से मिला के पढ़ना है। खैर, वो स्ट्रेटेजी अलग मैंने बताई है बुक लिस्ट को करके, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित परीक्षाओं की बुक लिस्ट या फिर सीजीपीएससी बुक लिस्ट बोल के एक वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। भाग 1 जो सामान्य अध्ययन में बताया, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? जैसे देखो, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल मतलब भूगोल, ये है इतिहास, और ये है संविधान। ठीक है, और राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने कहा विज्ञान, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति, समसामयिक घटनाएं और खेल,
मतलब करंट अफेयर और पर्यावरण, ठीक है। तो ये भारत के सामान्य अध्ययन जो भाग 1 की बात की हमने, उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, मतलब विषय आप कह सकते हैं, ठीक। दूसरा, भारत के छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो 50 प्रश्न आते हैं उसमें छत्तीसगढ़ के समस्त टॉपिक कवर होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, उसके अलावा साहित्य, संगीत, लोक कला, संस्कृति, जनजाति, अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने कहा प्रशासनिक ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन और समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का कवर होता है। तो ये छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न का पूरा प्रीलिम्स का भाग है। कौन कौन से टॉपिक, मतलब समस्त टॉपिक इसमें कवर होते हैं। ज़्यादा इसमें समय व्यतीत करने का कोई तात्पर्य नहीं है। प्रीलिम्स पेपर नंबर 1 की बात की, भारतीय सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, 50 प्रश्न 50 प्रश्न, इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक, इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक, ये सारा लिखा हुआ है। दूसरे प्रश्न पत्र की बात करेंगे, प्रश्न पत्र क्रमांक 2 जो है आपका योग्यता परीक्षण। इस पेपर को हम सी सेट के नाम से भी जानते हैं, कॉमनली सी सेट, ठीक है। सी सेट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट का फुल फॉर्म। 200 अंक का होता है, ये भी 2 घंटा इसके लिए भी दिया जाता है, और प्रश्न की संख्या 100 जैसे प्रश्न पत्र में 1 में है। अंतर क्या है, देखो प्रश्न पत्र 1 जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक हमको लाने हैं, ठीक है। मेरिट उसमें डिसाइड होता है सिलेक्शन के लिए, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेपर नंबर 2 क्वालिफाई हो, क्या हो, क्वालिफाई हो। तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये पेपर नंबर 2, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब जो जनरल कैटेगरी है उसको इस प्रश्न पत्र में 33% अंक, मतलब 66 अंक लाने ही होंगे, लाने ही होंगे। वैसे तो ये क्राइटेरिया प्रश्न पत्र 1 के लिए भी है, दोनों में 33% अंक लाना अनिवार्य है, उससे कम में पेपर चेक ही नहीं होगा। लेकिन प्रश्न पत्र क्रमांक 1 में 66 नंबर लाना, 66 अंक लाना पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें मेरिट डिसाइड होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा अंक लाएंगे प्रश्न पत्र क्रमांक 1 में, उसके हिसाब से आपकी सिलेक्शन लिस्ट तैयार होगी जो मेंस के लिए आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूं, पेपर नंबर 2 इज कंप्लीटली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको 66 से आगे आप कितना भी लाओ फर्क नहीं पड़ता, ये पार होना चाहिए जनरल के लिए। वही अगर बाकी मैं वर्गों की बात करूं तो वो जो क्राइटेरिया है 23% का हो जाता है, 23% मतलब 46 अंक का हो जाता है। तो मैं ओवरऑल बात करता हूं जनरल कैटेगरी को लेकर, मतलब इतने अंक तो लाना ही है, आप कोई भी वर्ग के हो इतना तो टारगेट करे ही करें, मतलब डेफिनेटली 66 अंक है तो 66 तो लाएंगे नहीं, हम टारगेट 80 का करेंगे, 90 का करेंगे, तब थोड़ा बहुत कट कटा के उसमें 75-80 अंक आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितने प्रश्न बनाते हैं, 150 लाते 160 लाते फर्क नहीं पड़ता, बस इससे क्रॉस करना है, 66 से क्रॉस करना है। और जब ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा तब आपका पेपर नंबर 1 चेक होगा, और फिर पेपर नंबर 1 में जितने ज्यादा से ज्यादा अंक आप ला सकते हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट मतलब एक तरीके से लिस्ट तैयार होगी जो मेंस के लिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो ये पेपर पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें हमको कोशिश करनी है कि ये क्रॉस हो जाए, फिर उसके बाद कितना भी ज्यादा आए हमको मतलब नहीं है, मतलब इसमें एकदम इतना मेहनत नहीं करनी कि हम 150 का टारगेट कर रहे हैं, 120 का टारगेट नहीं, इससे आगे बढ़े इतना काम चलना चाहिए। तो इसमें वही सारे टॉपिक्स आते हैं जो मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। मैथ्स कहाँ तक का, क्लास 10वीं तक का बोलने का है, मुख्यतः टॉपिक कक्षा 4 कक्षा 5 और ज्यादातर फिर उसके बाद कक्षा 8वीं तक के प्रश्न देखने को मिलते हैं। कक्षा 10 की अगर बात करूं तो गिने चुने टॉपिक जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रायिकता, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, हालांकि वो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 8 में भी थोड़ी सी शुरुआत हो जाती है, तो ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं। बेसिक ही काफी, थोड़ा सा फंडामेंटल हमको स्ट्रॉन्ग करके ये चीज हो जाता है। तो मैथ्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कहां लिखा है देखो, संचार कौशल और पारस्परिक कौशल, ठीक है, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, ठीक है, तो कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है, हिंदी में नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, सिलेबस इंग्लिश में भी अवेलेबल है। क्लियर। तो मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज भी है, ये देखिए लैंग्वेज भी है, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है। तो मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस लैंग्वेज प्लस कम्युनिकेशन प्लस लॉजिकल रीजनिंग। अभी रीजनिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग को तो मैं कई बार थोड़ा सा अलग क्लासीफाई कर देता हूं, जैसे कथन, कारण, निष्कर्ष, तर्क, ठीक है, विश्लेषणात्मक क्षमता, ये सारी चीजें जो लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आती है। क्लियर है। तो ये पेपर नंबर 2 66 अंक क्रॉस करना है केवल, बाकी इसमें कितना भी ज्यादा लाए फर्क नहीं पड़ेगा, तो उतनी मेहनत करनी है जितना काम बन जाए, ठीक है। और ये जब क्वालिफाई होगा तो पेपर नंबर 1 चेक होगा, उसमें फिर मेरिट तय होगा मेंस में जाने के लिए। करेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं राज्य मुख्य सेवा परीक्षा की, इसको जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखिए जो ये वीडियो है ना, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो सीजीपीएससी में नए आए हैं, ऐसे छात्रों के लिए ज्यादा है।
ठीक है, चलिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा मेंस की बात कर लेते हैं। तो 7 पेपर होते हैं कुल। कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर्स। हर एक पेपर जो है 200 अंक का होता है, हर एक पेपर। अब इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब बताऊंगा मैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे समावधि मिलेगी, तो ये चीज तो फिक्स है, बार बार नहीं बताने वाला। 7 प्रश्न पत्र, प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक, और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए समय जो है अवधि 3 घंटे की होगी। ये सभी में सेम रहने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेपर नंबर 1 की बात करें तो उसमें क्या है? लैंग्वेज, भाषा। 3 भाषा पढ़नी है। 2018 में सिलेबस जो अमेंडमेंट हुआ था उसके पहले 4 भाषा हुआ करती थी, जिसमें एक संस्कृत भी था। संस्कृत को हटा दिया गया, अब केवल 3 भाषा के बारे में हमको पढ़ना है पेपर नंबर 1 में। सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, भाग 1, 2 और 3। पेपर नंबर 2 को छोड़कर प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 भागों में बटा होता है, 3 सेक्शन में बटा होता है। ध्यान रखिए, प्रश्न पत्र क्रमांक 2 को छोड़कर प्रश्न पत्र क्रमांक 1 और फिर 3 से लेकर 7 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र क्रमांक 1 भाग 1, 2, 3। भाग 1 में सामान्य हिंदी, 2 में इंग्लिश, भाग 3 में छत्तीसगढ़ी भाषा। ध्यान रखने वाली बात यह है, हिंदी 100 अंक का आता है, बाकी इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी 50-50 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक, प्रश्न पत्र क्रमांक 2 में है निबंध, ऐसे राइटिंग, जिसमें 2 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे के आपको निबंध लिखने होंगे, और 2 जो है छत्तीसगढ़ी राज्य स्तर के मुद्दे से संबंधित निबंध लिखना होगा। 4 ऑप्शन इसमें होते हैं, 4 ऑप्शन इसमें होते हैं, किन्हीं 2 को इसमें सेलेक्ट करना होता है, किन्हीं 2 को इसमें सेलेक्ट करना होता है। तो प्रत्येक निबंध 50-50 अंक का होगा। 2 इसमें मतलब 100 नंबर, 2 इसमें मतलब 100 नंबर। 4 निबंध लिखने हैं, प्रत्येक निबंध 50 अंक का होगा। ठीक है, अवधि वही बात है जो पहले हमने की है। अब इसमें हम देखेंगे कि कितनी शब्द सीमा होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो आगे मैंने बताया हुआ है। अभी हम प्रत्येक प्रश्न पत्र में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा टॉपिक है, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न पत्र क्रमांक 3, फिर से देखिए 3 भाग आपको नजर आ रहे हैं। अब देखो, प्रश्न पत्र क्रमांक 3 से, पेपर नंबर 3 से, जो मैंने कहा कि भाग 1, 2, 3 में प्रत्येक प्रश्न पत्र बटा हुआ है। अब यहां पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा प्रश्न पत्र क्रमांक 1 से। प्रश्न पत्र क्रमांक 1 भी 3 भागों में बटा हुआ था, लेकिन वह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था? 100, 50, 50 का। लेकिन यहां पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब 100, 50, 50 का नहीं होने वाला है, जैसे प्रश्न पत्र क्रमांक 1 में था। यहां पेपर नंबर 3 से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो होने वाला है 75, 50, 75 का। मतलब भाग 1 75 का, भाग 2 50 का, भाग 3 75 का, कुल मिला के हो गए 200। करेक्ट? तो जैसे देखें, ये भाग 1 जो रहेगा, जो भी सिलेबस में भाग 1 में है वो 75 अंक का होगा, भाग 3 जो है वो भी 75 अंक का होगा, लेकिन भाग 2 जो है वो 50 अंक का होगा। तो 75 75 कितना हो गया? 150, 150 प्लस 50 कितना हो गया? 200। क्लियर है? तो ये प्रश्न पत्र क्रमांक 3 से ऐसा होने वाला है। पेपर नंबर 1 में 100, 50, 50 था। क्लियर? चलो, जैसे भारत का इतिहास की बात करें तो देख लो 75 अंक। भाग नंबर 2 में है प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में संविधान और लोक प्रशासन, जो कुल मिलाकर आएगा 50। तो ये थोड़ा सा बहुत हैवी हो जाता है। देखो, संविधान भी पढ़ना है, लोक प्रशासन भी पढ़ना है, 50 अंक का है। छत्तीसगढ़ का इतिहास केवल पढ़ना है, 75 अंक का इसमें मिलेगा। तो देखो छत्तीसगढ़ के इतिहास की कितनी महत्ता है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंस है। क्लियर? ठीक है, ओवरऑल समय उतना ही जितना पहले मैंने बता दिया, बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। पेपर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक है? प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में सामान्य अध्ययन 1 प्रश्न पत्र जिसको कहते हैं, उसको सामान्य अध्ययन 1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहला तो भाषा है, दूसरा निबंध है। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र कौन सा शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ? प्रश्न पत्र क्रमांक 3 से। सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 3 है। पेपर नंबर 2 जो है, सॉरी, पेपर नंबर 4 जो है वो सामान्य अध्ययन नंबर 2 है। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र क्रमांक 2, पेपर नंबर 4। बात समझ में? तो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है वो पेपर नंबर 3 से शुरू होता है, करके ऐसा लिख रहे हैं सीक्वेंस में, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पेपर नंबर 4 में साइंस, मैथ्स और अप्लाइड साइंस है। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और अप्लाइड साइंस। ठीक है, 75 75 50 लिखा हुआ है। तो भैया कौन से प्रश्न पत्र में कौन से विषय हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। साइंस, जनरल साइंस, मैथ्स, सॉरी, जनरल साइंस में क्या आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता मतलब मैथ्स और रीजनिंग। अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान मतलब अप्लाइड साइंस। 75 75 50। करेक्ट? ठीक। पेपर नंबर 5 में कौन कौन सा टॉपिक है? फिर से 3 भाग जैसे मैंने कहा था, 75 75 50। 75 का होगा भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, दोनों को मर्ज कर दिया गया, अर्थव्यवस्था को भारत और छत्तीसगढ़ की मिला के 75 अंक।
बीच वाले हिस्से में भारत का भूगोल जो 50 अंक का पूछा जाएगा, और छत्तीसगढ़ का भूगोल जो है वो 75 अंक का होगा। तो देखो छत्तीसगढ़ का जो वेटेज है वो काफी अच्छा खासा है यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक काम आप कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का अकेले वेटेज देख सकते हो आप, छत्तीसगढ़ का अकेले वेटेज देख सकते हो। जैसे देखो इसमें छत्तीसगढ़ का वेटेज 75 अंक का हो गया, ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ का वेटेज 75 अंक का हो गया। तो देखो इतने इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको जोड़ के आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ का वेटेज लगभग टोटल मेंस का जो अंक विभाजन देखिए 1400 का होगा कुल मिलाकर। 7 प्रश्न पत्र 200 प्रत्येक प्रश्न पत्र का अंक, 7 दूनी 1400। तो छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है लगभग 50% कवर करता है दोस्तों, ठीक है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा ना लगभग 50% कवर करता है। तो छत्तीसगढ़ का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत ही अच्छे से ही पढ़ना है। प्रश्न पत्र क्रमांक 6 में आपका होता है क्या, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, जिसमें हम जनजाति, लोक कला, संस्कृति, पर्व ये सब पढ़ते हैं, पर्यटन ये सब पढ़ते हैं। तो दर्शन शास्त्र आपका 75 अंक, जिसमें पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन मिलाकर है। समाजशास्त्र 50 अंक का पूछा जाएगा, और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य मतलब जनजाति, लोक कला, संस्कृति, पर्व, पर्यटन ये सब आपका 75 अंक का पूछा जाएगा। फिर से इसमें छत्तीसगढ़ का वेटेज देख लो अकेले 75 अंक का, आप जोड़ के चलते चलिए, ठीक है। पेपर नंबर 7 ये बहुत ही मतलब हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, इसी को लेके हम अपने YouTube चैनल पर आपकी हेल्प करेंगे फ्री। इसके संबंध में वीडियो जल्द से जल्द आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पेपर नंबर 7 से संबंधित टॉपिक के फ्री वीडियोस आजाद CGPSC एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, और हमारा एप्लीकेशन है, ध्यान रखिए, जिसमें न्यूनतम शुल्क में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन संपूर्ण, भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और मैथ्स रीजनिंग मिला के कोर्स संपूर्ण, जिसको समन्वित सीरीज के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को सुघड़ छत्तीसगढ़ सीरीज के नाम से जानते हैं, ऑलरेडी उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। लाइव क्लास की शुरुआत जल्द से जल्द होने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट मैं आपको कल के वीडियो में करूंगा, ठीक है। लाइव क्लास की शुरुआत भी उसमें होगी, लाइव क्लास भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, कितने बार भी देखिए, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही दे दिया, और मैं इंफॉर्मेशन इसके बारे में लेके आऊंगा, तो ध्यान रहे, ठीक है। न्यूनतम शुल्क में होगा, पहले ही बता दिया, देख लीजिएगा। तो आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। CGPSC CG व्यापम वाला सेक्शन आपको सबसे पहले एग्जाम सेलेक्ट करने आएगा, तो उसमें CGPSC CG व्यापम सेलेक्ट करके जो भी कोर्सेज है केवल उसी के संबंध में आपको नजर आएंगे उसमें, ठीक है। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप और यूट्यूब का चैनल आज़ाद CGPSC एकेडमी, जिसपे वीडियो देख रहे हो आप। पेपर नंबर जो 7 है ना, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र क्रमांक 5, ये हमारे लिए ना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, ठीक है। इसमें होती है दिक्कत, जैसे भाग 1 में कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून के बारे में है, इसको पूरा एलिब्रेट करना पड़ेगा बहुत डिटेल में। फिलहाल आप अभी ये बस ध्यान रख लीजिए जो मोटा मोटा हेडिंग दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल घटनाएं और संगठन मतलब करंट अफेयर भाग 2 में दिया है। भाग 3 में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे बात कर लेते हैं NIT, IIT, IIM, ठीक है, IIM, IIT, NIT, ये सब जो आपके शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इसके बारे, एम्स, ये सब जो शैक्षणिक संस्थाएं, इसके बारे में हमको पढ़ना होता है, और मानव विकास में उनका योगदान क्या है उसके बारे में पढ़ना होता है, जो 75 अंक का होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, पेपर नंबर 7 तक हो गया, जिसमें ये जानना हमको जरूरी था, ठीक है। अब जैसे अगर बात करें तो प्रश्नवार अंक विभाजन भी मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है, ये देख लीजिए इसमें, ठीक है। कितनी शब्द सीमा होती है, क्या होता है, यह सब कुछ बताया हुआ है। देखो जैसे मैं अगर बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम प्रश्न पत्र भाषा को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा इच्छानुसार केवल हिंदी और अंग्रेजी में दिया जा सकता है। एक और बात, किसी प्रश्न पत्र का उत्तर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं और किसी प्रश्न पत्र का उत्तर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, ठीक है, लिपि की बात कर रहा हूं मैं, देवनागरी लिपि कहते हैं हिंदी को, बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब मान लेते कोई छात्र अगर इच्छुक है कि वो साइंस का पेपर इंग्लिश में लिखे, बाकी पेपर वो हिंदी में लिखे, मतलब देवनागरी में लिखे, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भाषा के प्रश्न पत्र को छोड़कर। अब भाषा के प्रश्न पत्र में हिंदी है, हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश है, इंग्लिश देने का तात्पर्य वही है ना कि इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी, तो इस इंग्लिश को हिंदी में तो नहीं लिख सकते। तो प्रश्न पत्र क्रमांक 1 को छोड़कर बाकी प्रश्न पत्र के लिए आप स्वतंत्र हैं कि किस भाषा का चयन या किस लिपि का चयन आप करते हैं लिखने के लिए, करेक्ट, वही लिखा हुआ है। निबंध जैसे मैंने कहा, इसके बारे में तो ऑलरेडी बता दिया गया है। शब्द सीमा जैसे देखिए जरूरी था कितना, 750 शब्द में लिखना है प्रत्येक निबंध को, प्रत्येक निबंध के लिए 750 शब्दों में लिखने के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। ये न्यूनतम शब्द सीमा है, शब्द सीमा का उल्लंघन डेफिनेटली करना होता है,
कम शब्द सीमा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा लिखेंगे बिल्कुल चलेगा, कम लिखेंगे तो फिर मार्क्स ज्यादा कटेंगे। अब देखो प्रश्न पत्र क्रमांक 3 से 7 के लिए ना अब खंड होते हैं उसमें कि कितने अंक के प्रश्न कितने कितने पूछे जाते हैं और उसकी शब्द सीमा कितनी है, ये भी मैंने एनालिसिस करके आपको बताया है। खंड 1 में अधिकतम देखो 40 अंक होते हैं, कुल मिला के लगभग देखो इसमें प्रश्नों की संख्या और लगभग विभाजित अंक थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं, लेकिन मेन यही रहता है। प्रश्न पत्र क्रमांक 3 से लेकर 7 तक के लिए बताया मैंने, अधिकतम 44 अंक, कुल 22 प्रश्न होंगे, तो 22 दूनी 44। देखो खंड 1 में बोला तो प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक होंगे, 2 अंक के, मतलब मैं ऐसे प्रश्नों की संख्या बता रहा हूं जो 2 अंक के मिलेंगे। 2 अंक के 22 प्रश्न लगभग 44 अंक हो जाएंगे। शब्द सीमा होती है इसकी 30 शब्द। ठीक है। खंड 2, ये प्रत्येक प्रश्न पत्र जो बटा होता है उसमें बता रहा हूं मैं। अब वो भाग 1 2 3 हो गया अलग, बट उसमें भी अब खंड विभाजन होता है, उसमें भी खंड विभाजन होता है। ठीक है। खंड 2 में अधिकतम 52 अंक के लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, 13 प्रश्न होंगे इसमें, और प्रत्येक प्रश्न होगा 4 अंक का, और 4 अंक के प्रश्न के लिए शब्द सीमा होगी वो 60 शब्द की होगी, 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने। फिर उसी प्रश्न पत्र में खंड 3 में अधिकतम लगभग 64 अंक के आसपास के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कुल 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो 8 अंक के होंगे, तो 8 8 64, और 8 अंक के प्रश्न के लिए जो शब्द सीमा होती है वो 100 शब्द की होती है। खंड 4 होता है किसी भी प्रश्न पत्र में जिसमें अधिकतम 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। संबंधित प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के भाग 2 से कुल 2 प्रश्न, ये पूरा डिटेल किया, तो भाग 2 से कुल 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, और एक 10 अंक के प्रश्न की शब्द सीमा जो होगी 125 शब्द की होगी। लेकिन ये जो 2 प्रश्न मैंने कहा है ना, इसमें केवल एक प्रश्न, मतलब ये ऑप्शनल होता है, अथवा वाले प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। तो 125 शब्द सीमा, 10 अंक का प्रश्न, 2 प्रश्न में से एक प्रश्न, और ये भाग 2 से पूछा जाता है जनरली। देखो ये पूरा एनालिसिस बताया भाई, भाग 2, वो भाग 1 2 3 याद रखो जो 75 और 50 का होता था, वो भाग की बात कर रहे हैं। ये खंड है, वो भाग था। खंड 5 में अधिकतम 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं कुल मिला के। ठीक है। जो भाग 1 और भाग 3 से, ध्यान रखें, भाग 2 से तो पूछ रहे जो 10 अंक का था, भाग 1 और भाग 3 से 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक, और शब्द सीमा होगी 175। अभ्यर्थी को भागवार केवल एक एक प्रश्न, जैसे देखो भाग 1 से क्या दिया, 2 प्रश्न दे दिया। ठीक है। भाग 1 से 2 प्रश्न दे दिया, भाग 3 से 2 प्रश्न दे दिया, लेकिन भाग 1 और भाग 3 से जो 2 प्रश्न दिए वो अथवा वाले हैं, एक एक प्रश्न बनाने 15 अंक के, तो कुल मिला के कितने हो गए, 2 प्रश्न। ठीक है। 175। ऐसा नहीं होगा कि भाग 1 से ही दोनों प्रश्न बना लिया, ऐसा नहीं होगा। 2 प्रश्न बनाने इसका मतलब ये नहीं कि भाग 1 से ही दोनों बना लिया, भाग 3 से दोनों नहीं, भाग 1 से एक बनाना पड़ेगा, भाग 3 से एक बनाना पड़ेगा, और प्रत्येक 15 अंक के प्रश्न के लिए 175 शब्द सीमा होगी, 175 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। करेक्ट है। ठीक है। चलिए, अब ये मैंने कुछ अंक विभाजन बताया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में छत्तीसगढ़ का कितना अंक विभाजन है, आप देख सकते हैं। जैसे देखो पंचायत, देखो इसमें तो हमने केवल देखा था 75 अंक का है, लेकिन ज्यादा कैसे हो गया, ज्यादा इसलिए हो क्योंकि भाग 2 में जो पंचायत और नगर निगम छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचा है ना, वो संविधान वाले सेक्शन में दे दिया है, तो इसमें मिला के अंक विभाजन जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। देखो ठीक है, वैसे बाकी में भी दिया है, तो छत्तीसगढ़ का अंक विभाजन दिया है सभी प्रश्न पत्र में मिलाकर, कुल मिला के लगभग 500 अंक कवर करता है, शायद उससे ज्यादा ही करता है, उससे ज्यादा ही करता है, एकदम फिक्स तो नहीं है ये, लेकिन उससे ज्यादा ही करता है ये। ओके। चलिए, अब कुछ बातें जो है, कुछ पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए तैयारी करने से पहले, वो बात बहुत जरूरी है। ये मेंस के बारे में पूरा एनालिसिस था इसके पहले, अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो दिमाग में रखनी है। केवाईसी, अब केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर वाला नहीं, जो बैंक में आप केवाईसी कराते हैं। केवाईसी का मतलब है, देखो ये वो पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रख के आपको अपनी तैयारी करनी होती है। ठीक है। केवाईसी का मतलब है नो योर कोर्स, नो योर कोर्स, कोर्स मतलब सिलेबस। ठीक है, सिलेबस, सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, यही उद्देश्य था इस वीडियो का। और सिलेबस को जितना डिटेल में पढ़े या फिर प्रिंट आउट करा के कहीं पर चिपका ले दीवार में, या फिर कॉपी जहां पर आप लिख रहे नोट्स बना रहे हैं उसके फ्रंट पेज में या बुक में किसी में भी, तो सिलेबस का पता होना, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, बहुत अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ऑलवेज कीप PYQs विथ यू, PYQs विथ यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा आपके पास होना चाहिए, हमेशा। चाहे एक टॉपिक ही पढ़ रहे, शुरुआत ही कर रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ा, देखा कि उसमें विगत परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय रीडिंग
थॉरोली फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। तैयारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले लिया, किसी कोचिंग की बुक उठा के उसमें फैक्ट पढ़ते चले गए, ये तैयारी का सही तरीका नहीं है। हमेशा टेक्स्ट बुक जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो थोड़े ब्रीफ में होते हैं, जो रिकमेंडेड होते हैं, जो प्रसिद्ध होते हैं, जिसमें थ्योरीज लिखी होती है डिटेल में पूरा, ठीक है। तो थोरली पढ़ने का मतलब है उस बुक को पूरा पैरा बाई पैरा पढ़ना है, समझ बनानी है, तब फिर बाद में जाके वो एग्जाम के समय में ना वो काम आती है जिसमें केवल फैक्ट्स लिखे होते हैं। वो बुक शुरू से पढ़ना बहुत ही घातक होता है, तो वही लिखा है, थॉरली पढ़ना है। मेक यूर ओन नोट्स, सबसे बहुत बेस्ट तरीका है कि खुद का नोट्स बनाए और डेफिनेटली उससे रिवीजन भी होगा। डोंट बिलीव इन कलेक्टिंग पीडीएफ्स। ज्यादातर जैसे हम कोर्स वगैरह रजिस्टर भी करते हैं, बच्चे आते हैं एडमिशन लेते हैं, हम बोलते तो पीडीएफ देंगे, देते भी हैं, लेकिन बच्चों का पूरा ध्यान पीडीएफ की तरफ रहता है, इकट्ठे कर करके रख लेते हैं, पढ़ाई उससे होती नहीं है, सिर्फ वो फोन में ही रह जाता है, ठीक है। तो पीडीएफ के पीछे ना भागे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रख के अब आपको तैयारी करनी चाहिए। ऐसे ही वर्कशॉप सेशन लेके 2 और 3 वर्कशॉप सेशन भी आपको आएंगे जो आपको गाइडेंस के लिए होंगे, जो आपको महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, सॉरी, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारियों को लेकर स्ट्रेटेजी बनाने में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं जल्द से जल्द, अनाउंसमेंट करूंगा लाइव क्लास को लेके। कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप से। थैंक यू सो मच।